तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 फरवरी मंगलवार। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 4 तक। आप लोगों में जो पुरोहित है उनसे मेरा एक अनुरोध है। मैं भी पुरोहित हूँ, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सौभागी। ईश्वर का जो झुंड आप लोगों को सौंपा गया उसका चरवाहा बनिए। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल कीजिए, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, तुच्छ लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से। अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार ना जताकर बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर। आज जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 16, पद संख्याएं 13 से 19 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु ने कहा कि तुम चट्टान हो, और इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। प्रभु यीशु ने जिस व्यक्ति को चट्टान कहा और चट्टान की तरह उसे कलीसिया का नींव बनाया, और जिसे कलीसिया के नेतृत्व की जिम्मेदारी दी, उस संत पेतरुस के धर्मासन का पर्व आज पवित्र कलीसिया मना रही है। पेतरुस को यीशु ने कलीसिया का अगुआ बनाया, और
प्रथम संत पापा इस तरह पेत्रुस बन गए। धर्मासन एक प्रतीक है, एक पद का। लातीनी भाषा में कथीड्रा पेत्री एक शब्द है जिसका मतलब है पेत्रुस की कुर्सी, और उस कुर्सी के सम्मान में कलीसिया संभवतः 4वीं शताब्दी में जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने पूरे यूरोप में ईसाईयत का प्रचार किया, उसको स्थापित किया राज धर्म के रूप में, उसके बाद ये पर्व मनाए जाने लगा। उस दिन की याद में जब यीशु के स्वर्गारोहण के बाद उसके 11 वर्ष बाद पेत्रुस रोम शहर में पहुंचे, उस दौर में पेत्रुस को किसी सिंहासन पर बैठने का मौका बिल्कुल नहीं मिला होगा। पेत्रुस लगातार अपने उत्पीड़कों से भाग रहे थे, लगातार एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। वे कैटाकोम्स में रहते थे, यानी भूमिगत ऐसे तहखाने में जहाँ पर बहुत सारे कब्र बने हुए हैं, वहाँ भी बैठते थे और लोगों के घरों में छिपे रहते थे और छद्मवेश में वो घूमते थे, तो सिंहासन पर कभी नहीं बैठे। लेकिन कलीसिया की ये परंपरा है। रोम में 2 तरह के सिंहासन है। एक सिंहासन जो संगमरमर का बनाया हुआ है और वहाँ पर बड़ी श्रद्धा से उसे रखा जाता है, जिसे बाद के संत पापाओं ने इस्तेमाल किया। एक दूसरी कुर्सी है, लकड़ी की कुर्सी, जो ओक पेड़ यानी बांज वृक्ष की लकड़ी से बनी हुई है, और वो एक आराम की कुर्सी है जिसे तांबे की पेटी में सजा कर रखा है। और वेटिकन के पुराने महागिरजाघर के एक हिस्से में ऊपर दीवार पर बड़े अच्छे ढंग से उसे सजाकर ऊंचाई पर रखा हुआ है। माना जाता है कि अंतिम बार और सन 1867 में जब संत पेत्रुस की शहादत का 18वीं शताब्दी मनाई जा रही थी, उस अवसर पर उस कथीड्रा को यानी उस धर्मासन को बाहर लाकर आम जनता के लिए उसका प्रदर्शन किया गया। लोगों ने उसका सम्मान और आदर किया। आज भी एक प्रतीक के रूप में कथीड्रा पेत्री यानी पेत्रुस का धर्मासन महत्वपूर्ण है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि कलीसिया में नेतृत्व को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आज के पहले पाठ में पेत्रुस कहते हैं 5वें अध्याय के 1 से लेकर 4 वचन तक ये लिखा है, जो कलीसिया के नेतृत्व को संभालने वाले लोग हैं, कलीसिया के जो अगुवे हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी भाषा में एल्डर्स कहते हैं, यहाँ की अनुवाद में अध्यक्ष शब्द का उपयोग हुआ है, लेकिन उसका यूनानी भाषा में प्रेस्बिटर शब्द का उपयोग है। प्रेस्बिटर का मतलब है कलीसिया में जो वरिष्ठ लोग हैं। संत पेत्रुस उन्हें यह संदेश देते हैं कि आपकी एक विशेष जिम्मेदारी है। वो कहते हैं जो अध्यक्ष है उनसे मेरा एक अनुरोध है, मैं भी अध्यक्ष हूँ, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी हूँ। करें कि मैं भी आपके साथ आपका सह अध्यक्ष हूँ, सह जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी है, और मैं भी मसीह के महिमा का सहभागी हूँ। और वो महिमा कैसे प्राप्त होगी? अपनी जिम्मेदारी को, नेतृत्व की जिम्मेदारी को, वरिष्ठ होने की जिम्मेदारी को और अगुवा बनने की जिम्मेदारी को जब निभाएंगे, तब आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया उसका चरवाहा बने और ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करे। जो अगुवा है, मुख्य रूप से उसके 2 जिम्मेदारियां हैं।
एक जिम्मेदारी है कि वो सुसमाचार की शिक्षा दे, दूसरी जिम्मेदारी है कि वो धार्मिक अनुष्ठान करें, प्रार्थना और आराधना में लोगों की अगुवाई करे। तिमोथी के नाम पौलुस के पत्र के पहले पत्र के 5वें अध्याय में पौलुस बताते हैं, जो अध्यक्ष नेतृत्व करने में सफलता प्राप्त करते हैं वे दुगुने समय के योग्य समझे जाएं, विशेष रूप से वे जो सुसमाचार के प्रचार और शिक्षा कार्य में लगे हुए हैं। सुसमाचार की शिक्षा और प्रचार ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है अध्यक्षों का। और उसके अलावा याकूब के ग्रंथ के 5वें अध्याय के 14वें पद पर हम दूसरी जिम्मेदारी के बारे में सुनते हैं। याकूब लिखते हैं, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। तो बीमारों पर हाथ रख प्रार्थना करना, तेल का विलेपन करके प्रार्थना करना, यानी धार्मिक कार्य करना, ये भी जिम्मेदारी है एक अगुवे की। जहां पेत्रुस कहते हैं कि झुंड की रखवाली करे और उसका चरवाहा बने, ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करे। भेड़ों के झुंड की रखवाली के बारे में हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं। 20वें अध्याय में लिखा है 17वें पद पर, जब पौलुस एफेसुस में पहुंचे वहां की कलीसिया के अध्यक्षों को उन्होंने बुला भेजा। और 28वें पद पर लिखा हुआ है कि पौलुस उन अध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहते हैं, आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहे। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया। प्रभु यीशु ने जो रक्त बहाया उसे याद करते हुए आप अपनी जिम्मेदारी को निभाए। इसीलिए पेत्रुस आज हमें बताते हैं, अपने अगुओं को बताते हैं कि आप जब देखभाल करेंगे लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनौने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से यह कार्य करें। घिनौने लाभ यानी आप लज्जाजनक या शर्मनाक कार्य ना करें। आर्थिक लाभ की इच्छा जब होती है, लोभ की इच्छा जब होती है, तो वो घिनौना होता है। तीतुस के नाम पौलुस के पत्र के पहले अध्याय के 7वें पद पर पौलुस कहते हैं, ईश्वर का कारिंदा होने के नाते अध्यक्ष को चाहिए कि वो अनिंद्य हो, मानी उसके ऊपर किसी तरह की निंदा की बात ना हो, वो ब्लेमलेस हो, और वो घमंडी, क्रोधी, मद्य सेवी, झगड़ालू या लोभी ना हो। वो अतिथि प्रेमी, धर्मपरायण, समझदार, न्यायी, प्रभु भक्त और संयमी हो। वो परंपरागत प्रामाणिक धर्म सिद्धांत पर दृढ़ रहे, जिसे वो सही शिक्षा द्वारा उपदेश दे सके और आपत्ति करने वालों को निरुत्तर कर सके। तो लोभी ना होने के, घमंडी ना होने के, उन सारी बुराइयों से बचे रहें और विश्वास में कलीसिया के प्रामाणिक सिद्धांतों पर अड़िग रहने वाले व्यक्ति हो। ये एक अगुवा के चिन्ह हैं, ये अगुवा के गुण है। आज का सुसमाचार हमें बताते हैं कि यीशु ने जब अपने शिष्यों से ये सवाल पूछा मानव पुत्र के बारे में लोग क्या करें, यीशु के सवाल के दो तरह के जवाब मिलते हैं। एक, शिष्य लोग कहते हैं कि लोग आपको एक मानव के रूप में देख रहे, एक महान और एक अच्छे मानव के रूप में।
कोई आपको यूहन्ना बपतिस्ता करें, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता की मृत्यु हो चुकी थी और हेरोद ने उसे मरवा डाला था। और उसके बाद हेरोद स्वयं यीशु के बारे में सुनकर उनके बारे में ये कहते हैं, कहीं ये तो यूहन्ना बपतिस्ता तो नहीं। और उनके शिष्य ये भी कहते हैं कि कोई आपको एलियस करें, कोई आपको यिर्मयाह करें, कोई आपको अन्य नबियों में से एक करें। यानी आपको एक अच्छे धर्मी और नबी की तरह महान मानव के रूप में देख रहे हैं। और दूसरा जवाब पेतरुस के मुंह से आया। वो पेतरुस कहते हैं कि आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, आप स्वर्ग से उतरे परमेश्वर हैं। तो एक स्वर्गिक व्यक्ति के रूप में पेतरुस ने यीशु को पहचाना। इसीलिए यीशु उनसे कहते हैं, ये पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर ये विचार रखा है, ये निरे मनुष्यों के शब्द नहीं हैं। और पेतरुस के अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, ये जानते हुए यीशु ने उसे चट्टान नाम दे दिया। यानी ग्रीक भाषा में पेत्रुस, पेत्रो यानी चट्टान। और आगे कहते हैं, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और यीशु से जिम्मेदारी देते हैं कलीसिया का नेतृत्व करने का। हमारी पहचान क्या है? शायद आपके पास आपका अपना आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, आपका वोटर आईडी होगा, जिसे आपकी पहचान मिलती है कि आप भारत देश के नागरिक हैं। इसके अलावा यदि आप ख्रीस्त में विश्वास करते हैं और यदि आपने बपतिस्मा संस्कार लिया है, या यदि आप यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में आपने स्वीकार किया है, तो यीशु का पवित्र रक्त आपके ऊपर पड़ा है, आपके अंदर आ चुका है और आप परिवर्तित व्यक्ति है। आपकी पहचान यीशु के पवित्र रक्त से परिवर्तित किए गए व्यक्ति के रूप में है। यीशु की पहचान हमारे लिए क्या है? जब तक हम अपनी पहचान को यीशु ख्रीस्त में नहीं बना लेते, तब तक हम यीशु को सिर्फ एक अच्छे मानव के रूप में, एक नबी के रूप में, एक अच्छे शिक्षक के रूप में देखेंगे। लेकिन उससे बढ़कर जब यीशु के पवित्र रक्त को हम अपने मुक्ति की प्रक्रिया में यीशु के द्वारा बहाए गए मुक्ति के माध्यम के रूप में स्वीकार करेंगे, तब हम पेतरुस की तरह कह पाएंगे कि आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, आप स्वर्ग से उतरे परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें यह भी ध्यान देना होगा कि पेतरुस और यीशु के बारे में इस तरह की बातचीत के थोड़ी देर बाद यीशु ने अपने शिष्यों के सम्मुख ये भी कहा कि मानव पुत्र को कष्ट झेलना होगा। तब पेतरुस विचलित हो गया था और पेतरुस ने मना किया प्रभु को, और प्रभु ने पेतरुस को डांटा भी। उसके बाद पेतरुस ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि यही तरीका है। दुख, कष्ट, उत्पीड़न और पीड़ाओं के माध्यम से हमें मुक्ति मिली है। यीशु के रक्त बहाए जाने से हमें मुक्ति मिली है। यीशु के क्रूस मरण और पुनरुत्थान के बाद यीशु के सामने साक्षात्कार होता है पेतरुस का, और उसे पेतरुस का जीवन बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाता है। पेतरुस पहला संत पापा बना, और जो लोग यीशु के स्वर्गिक व्यक्तित्व को पहचानेंगे, जो लोग उस यीशु की मुक्ति की प्रक्रिया को समझेंगे, वे पेतरुस की तरह कलीसिया की जिम्मेदारी, नेतृत्व की जिम्मेदारी, अगुवा की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। हम सबके ऊपर एक जिम्मेदारी है, यीशु पर विश्वास करते हुए, यीशु की आराधना करते हुए, यीशु का अनुगमन करते हुए,
यीशु के नाम का और एक यीशु की शिक्षा का प्रचार करने की, उसकी घोषणा करने की जिम्मेदारी हम सब पर हैं। हम अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएं और अन्य लोगों को भी यीशु के अनुयायी बनने के लिए प्रेरित करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, आज प्रेरित संत पेतरुस के धर्मासन के पर्व के अवसर पर हम कलीसिया के नेतृत्व का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। प्रभु, संपूर्ण कलीसिया को और दुनिया भर में जितने भी लोग यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु की मुक्ति को अपनाते हैं, उन सभी लोगों पर तेरी आशीष हो और कलीसिया में एकता हो, कलीसिया में वृद्धि हो, समृद्धि हो। कलीसिया के जितने भी अगुआ लोग हैं उन सबको तू आशीष दे, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें साहस दे, उन्हें समझदारी दे, ताकि वे तेरे मार्गदर्शन में पवित्र आत्मा से संचालित होकर कलीसिया का सही संचालन कर सके। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का